ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालें? खेत, प्लाट या मकान की ज़मीन का सही तरीके से मापने का तरीका क्या है? अब हुआ बेहद आसान। लंबाई, चौड़ाई से लेकर बीघा, बिसुआ और तक पूरा कैलकुलेशन में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सबसे आसान स्थिति, जब ज़मीन सीधी और चौकोर या आयताकार हो, तो आयताकार ज़मीन वह होती है जिसकी चारों भुजाएं होती हैं और आमतौर पर खेत या प्लाट ऐसे ही होते हैं आयताकार। ज़मीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए का सबसे आसान फार्मूला ये है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए फार्मूला ये है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे इसमें? लंबाई गुणा चौड़ाई का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से बात समझ लेना है। मान लीजिए किसी खेत की लंबाई 50 मीटर है, ठीक है, यहाँ से बात समझना आपको, और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर है। चौड़ाई 20 मीटर है। अब मोबाइल या साधारण कैलकुलेटर में 50 गुणे 20 टाइप करें। चलो मैं 50 गुणे 20 टाइप करता हूँ, 50 गुणे 30, ठीक है, 50 गुणे 20 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है 50 गुणे 20, तो इसका आंसर आया है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसका आंसर आया है 1000 आया है, 1000 आया है। यहाँ से बात समझना है आपको। हो सके तो आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन ले लेना है, उस पर लिखते रहना है ताकि आपको समझ में ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर से किया था 50 गुणे 20 टाइप करें, तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे किया था, तो जवाब इसका आया है 1000, यहाँ पर भी आया है, ठीक है। अब यहाँ से 1000 यहाँ पर भी आया है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, ठीक है। जो भी वर्ग है वो 1000 मीटर है। मैंने इसका वर्ग निकाल लिया है। यहाँ से बात समझना आपको। 1 वर्ग मीटर में होता है आपका 10.7639 वर्ग फीट होता है। 10.7639 वर्ग फीट होता है। ये वाला आपको जो दिख रहा है ये इतना होता है, वर्ग फीट होता है, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, 1000 गुणे 10.7639, मतलब इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसका ये जो भी है जोड़ूंगा, यहाँ से मैं इसका गुणा करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं 1000 गुणे, और यहाँ से आपको बात समझना, देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1000 गुणा क्या करूँगा इसमें 10.7639 में। तो चलो मैं इसका करता हूँ, नहीं कितना आंसर आता है, ठीक है, और करता हूँ गुणा, और इसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर 10.7639, ठीक है, 10.7639 मैंने को यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 कितना यहाँ पर आंसर आया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर आया है 10.7639। यहाँ पर आपको लिख लेना है 10.7639 आया है आंसर। ये कितना यहाँ पर आंसर आया है, यहाँ पर 10 गुणे, यहाँ से मैंने इससे गुणा किया, तो यहाँ पर आंसर आया 10.6339। यहाँ पर आंसर आया है, यहाँ पर कितना आया 10.7639 ये आंसर आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10.7639 यहाँ बताया जा रहा है कि यह आपका ये 10.7639 वर्ग फीट, यानी यह ज़मीन लगभग आपकी 10,764 स्क्वायर फीट की है। यहाँ से आपकी फिट निकल आया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिट निकाल लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि ज़मीन का वर्गाकार यानी चारों तरफ बराबर है, ठीक है। जैसे किसी प्लाट की हर साइड 30 फीट है, मान लीजिए, मैंने आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, यहाँ से बात समझना आपको। और वर्गाकार ज़मीन का फार्मूला एक साइड गुणे वही साइड मोबाइल कैलकुलेशन में भी होता है। जैसे 30 गुणे 30, तो इसका आंसर हुआ है 900, ठीक है, यानी ज़मीन का क्षेत्रफल हुआ है 900 वर्ग फीट, ठीक है। अगर इसे वर्ग मीटर में बदलना है तो 900 का भाग देंगे 10.7639 में, तो भाग देते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। का भाग देता हूँ 10.7639, ठीक है, 83.6 आया है। कितना आया है? 83.6 आया है। और बाकी इसको नहीं मानते हम सिर्फ यहाँ पर 3 आंसर को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ 3 आंसर को ही लेंगे। 83.6 आया है, 83.6 वर्ग मीटर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर कितना? 83.6 वर्ग मीटर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने क्या किया था, मैंने 900 का भाग दिया था 10.7639 में, तो यहाँ पर 83.6 वर्ग मीटर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ से बात समझना आपको। अब बात करते हैं कि त्रिकोण 3 कोनों वाली ज़मीन की। कई बार खेत या प्लाट त्रिकोणीय आकार के होते हैं। त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको समझना है। आधार गुणे ऊंचाई, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए ज़मीन का आधार 40 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है। पहले 40 गुणे करेंगे 25, तो इसका आया है 1000, ठीक है। तो चलो मैं आता हूँ कैलकुलेशन पर।
यहाँ पर 25। तो कितना आया है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आया है 1000। ठीक है, यहाँ पर आया है 1000। अब यहाँ से अब इसका हम आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए यानी 1000, ठीक है, 1000 का भाग देंगे किस में, कितने में देंगे, 2 में देंगे, 2 में भाग देंगे। 1000 का भाग 2 में देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है। कितना आया यहाँ पर आंसर, 500 आंसर आया है। अब यहाँ 500 आंसर आया है। ठीक है, अब 500 आंसर है तो ज़मीन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हुआ है। कितना हुआ, 500 वर्ग मीटर हुआ है। और स्क्वायर फीट में बदलने के लिए 500 गुणे 10.7639 का इसमें गुणा करेंगे। 500 इसमें, जैसे कि यहाँ से बात समझना है, स्क्वायर को फीट में बदलने के लिए, स्क्वायर को फीट में बदलने के लिए 500 गुणे 10.7639 में हम गुणा करेंगे। तो 500 का गुणा करेंगे 10.7639 में, क्योंकि मैं इसे स्क्वायर फीट में बदलना चाहता हूँ, तभी तो भाई आपका ये होगा पूरा काम। तो चलो मैं यहाँ पर आता हूँ, कैलकुलेटर पर आता हूँ और यहाँ पर 7639। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आंसर आया, 5,39,001.95। कितना आया है, 5,48,001.95 आंसर आया। यहाँ पर भी देखिए 5381 और 0.95 स्क्वायर फीट निकल कर आ गया है। ठीक है, मैंने जो भी कैलकुलेशन किया था वो सही यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया स्क्वायर फीट में बदल गया है यहाँ से। ठीक है, आपका स्क्वायर फीट में बदल गया है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये आता है कि खेत या ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालें। ऐसे में खेत अक्सर गांव में होते हैं। इसका आसान तरीका यह है कि ज़मीन को दिमाग या कागज़ पर छोटे छोटे आयत या त्रिकोण में बांट लें। मान लीजिए जैसे कि खेत का एक हिस्सा आयताकार है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, और दूसरे हिस्सा का त्रिकोण है वो जिसका आधार है 20 मीटर है और उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। और पहले आयत को क्षेत्रफल निकालने 30 गुणे 20, मतलब 30 का गुणा करेंगे 20 में। चलो मैं यहाँ पर करता हूँ 30 का गुणा 20 में, मैं आता गुणा करता हूँ 20 में, 30 का गुणा करता हूँ 20 में, तो यहाँ पर आया 600। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 600 आया है, और यहाँ पर 20, तो यहाँ पर भी 600 वर्ग आया है। कितना, 600 वर्ग मीटर आ गया है। ठीक है, अब त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने के लिए 20 गुणे 10, अब 20 का गुणा करेंगे 10 में, तो 20 गुना 200 से मैं 200 का करूँगा फिर से आधा, तो 200 का फिर हम क्या करूँगा, अब भाग दूंगा कितने में, 2 में भाग दूंगा। 200 का भाग देता हूँ 2 में, तो देखिए कितना आंसर आता है, 200 का भाग देता हूँ 2 में, 200 का भाग देता हूँ 2 में, तो यहाँ से आया 100। ठीक है, अब यहाँ से देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 100 लिखा है। अब वर्ग मीटर, अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 600 प्लस 100, तो 600 प्लस 100 मतलब हुआ है आपका 700 वर्ग मीटर। यह पूरी ज़मीन का क्षेत्रफल निकल आया है यहाँ पर। अब समझते हैं कि खतौनी या बीघा बिस्वा वाली ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालें। उत्तर भारत में आमतौर पर 1 बीघा में होता है 20 बिस्वा होता है, और 1 बिस्वा में लगभग 125 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, अब माना जाता है कि मान लीजिए जैसे कि खतौनी में लिखा है 3 बीघा 4 बिस्वा, कोई भी खेत हो, किसी भी खेत में लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कितना लिखा है, 3 बीघा 4 बिस्वा लिखा है। तो पहले बीघा को हम बिस्वा में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 3 गुणे 20, 3 का गुणा करेंगे 20 में, तो कितना आया है, देखिए यहाँ पर 20 में तो आया यहाँ पर 60। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना है, 60 आया है। कितना निकल कर आया है, 60 बिस्वा निकल कर आया यहाँ पर। अब इसमें से हम 4 बिस्वा जोड़ेंगे, तो 60 प्लस 4 कितना आया, 64। यहाँ पर भी आया है, तो चलो यहाँ पर मैं आ देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका कितना हुआ है, 64 आया है। ठीक है, अब 64 बिस्वा को अब हम वर्ग मीटर में बदलेंगे, तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए 64 गुणे 64 का गुणा करेंगे कितने में, 25 में, 125 में गुणा करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से बात समझना है आपको, क्योंकि 125 मीटर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 125 वर्ग मीटर मैंने यहाँ पर निकाला था। यहाँ से बात देखिए, अगर आप इसे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो समझना है आपको। तो क्या करेंगे, मैं 64 का गुणा करेंगे 125 में। चलो यहाँ पर आता हूँ, 64 का गुणा करता हूँ 125 में, गुणे 125। ठीक है, तो कितना यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है 800 आया है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं वापस, 8000 निकल कर आया है। यहाँ पर मैं 800 पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर 8000 वर्ग मीटर या आपका मतलब ये हुआ है आपका क्षेत्रफल निकल कर आया है। ठीक है, अगर इसे एकड़ में बदलना है तो याद रखें कि एक एकड़ में बराबर 46.86 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 46.86
1 एकड़ में कितना होता है वर्ग मीटर? 40 46.86 वर्ग मीटर होता है। अब मोबाइल कैलकुलेटर से समझेंगे कि 8,000 को 8,000 का भाग देंगे 40 46.86 में, तो कितना आएगा? देखिए चलो मैं आता हूँ, 8,000 का भाग देता हूँ 40 46.86, 8,000 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, भाग देता हूँ, क्या क्या करूँगा? वो भाग क्या है? 40 46.86 में कितना आंसर आया है? 1.97। ठीक है, तो यहाँ से मैं आता हूँ, का भाग किया है मैंने 40 46.86 में, तो कितना लगभग आया यहाँ पर? 1.98। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 8,000 का मैंने भाग दिया है 40 46.86 में भाग दिया है मैंने, कितना यहाँ पर आया है? 1.97। और बाकी के जो भी अक्षर होते हैं ये इसे नहीं गिना जाता है। आपको समझना है, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे मोबाइल से तो आपको क्या करना है, जो भी पहले के 3 अंक आए ना वही आपको लेना है, और बाकी ये अंक जो दिख रहे हैं ना इस अंक को आपको नहीं लेना है, नहीं तो आप गलत तरीके से इसे जोड़ देंगे। तो आपको पहले के अंक लेना है, 3 अंक लेना है। तो यहाँ पर 1.97 आया है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ पर आपका आया है 1.98। देखिए जब भी हम भाग करते हैं किसी भी संख्या का, तो यहाँ से बस समझना है, हम जब भी किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो हमेशा एक अंक को बढ़ाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.98 आ गया, यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक अंक जो भी है, एक अक्षर है, उसे मैंने बढ़ाकर लिखा है। तो यानी ज़मीन का करीब 2 एकड़ की है। कितना है ज़मीन आपकी? कितनी है? 2 एकड़ की ज़मीन है। अब स्क्वायर फीट में चाहिए तो 8,000 गुणे 8,000 का गुणा करेंगे कितने में? 10.7639 में। तो चलो मैं अगर मैं इसे स्क्वायर और फीट में बदलना चाहता हूँ, जब भी आप स्क्वायर और फीट में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप? 8,000 का गुणा करेंगे 10.7639 में। तो चलो मैं आता हूँ, यहाँ पर 8,000 का गुणा करूँगा 10.7639। ठीक है, यहाँ पर कितना आया है? 8611.2, 8611.2 यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आया है 8611.2 और यहाँ पर 8611.2। ठीक है, यहाँ पर भी आया है। तो ये आपका स्क्वायर फीट हो गया है। ठीक है, आपका 111 2 पॉइंट, ये आपका स्क्वायर फीट निकल कर आ गया है। अब यहाँ से बस मैंने है 40 वर्ग मीटर होता है। 1 एकड़ में कितना होता है वर्ग मीटर? 40 वर्ग मीटर होता है 1 एकड़ में, आपको समझना है। अब वर्ग मीटर को हम अब मोबाइल कैलकुलेशन से करेंगे। 8,000 का भाग देंगे, कितने में भाग देंगे हम? अब मान लीजिए ज़मीन फीट में नापी गई है, जैसे लंबाई है 1,000 और फीट की चौड़ाई है 60 फीट। तो क्षेत्रफल आपका होगा, क्या करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे 60 में। तो 100 का गुणा करेंगे 60 में, आता हूँ मैं यहाँ पर 60 में 6,000 रुपये, 6,000 हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ पर भी 6,000 हुआ है। तो यहाँ पर मतलब इसका मतलब ये है कि 6,000 वर्ग फीट हुआ है। ये आपका वर्ग फीट निकल कर आया है। ठीक है, अगर हम गज या स्क्वायर यार्ड में बदलना है तो याद रखें कि 1 स्क्वायर में यार्ड मतलब 9 स्क्वायर फीट होता है। 1 स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होता है। तो अब इसे हम 6,000 का भाग देंगे 9 में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 666.66 स्क्वायर यार्ड आया है। अगर वर्ग मीटर में बदलना हो तो 6,000 का भाग देंगे यहाँ पर 10.7639 में। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, 6,000 का भाग देते हैं 10.7639 में। तो यहाँ पर आपका ये 5,574 आंसर आया है। ठीक है, और ये बाकी ये अच्छा नहीं जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर भी आपका कितना आया है? लगभग आपका 5,057.4 वर्ग मीटर निकल कर आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों की तरह एक आसान तरीका ये भी है समझने के लिए कि नापने का मतलब 2 चीज़ों जानना ज़रूरी है। अगर आप नाप रहे हैं ज़मीन तो आपके लिए 2 जानना ज़रूरी है। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी जानना है, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कापी का पन्ना, अगर कापी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो 20 का गुणा करेंगे 15 में, तो आप कितना हुआ है? 300। चलो मैं कहता हूँ 20 से गुणा करते हैं 15 में, तो आपका आया ये 300 आया है। ठीक है, यहाँ पर ये 300 आया है। तो मतलब मैंने इसका जैसे कि 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो 20 का गुणा किया मैंने 15 में, तो 300 वर्ग मीटर सेंटीमीटर आ गया। ज़मीन का भी यही नियम मानती है, बस मापने का बड़ा तरीका अलग अलग होता है। मीटर फीट और गज में याद रखने वाली बात यह है कि सबसे आसान नियम यह है कि सीधा ज़मीन हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करना है आपको। अगर आपकी ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी हो तो फिर आपको ज़मीन हो तो ऐसे में आधा गुणे आधा करेंगे। ज़मीन को क्या करेंगे? आधा करेंगे। जब आप ज़मीन को आधा करेंगे तो आधा का गुणा करेंगे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप ठीक है, इसके बाद भी करेंगे बीघा को करेंगे बिस्वा में। बीघा को करेंगे बिस्वा में, तो आप पहले से बिस्वा में है तो फिर बदलेंगे
बदलेंगे फिर, ठीक है, बदलेंगे फिर इसके बाद वर्ग मीटर में बदलेंगे। अगर आपकी टेढ़ी ज़मीन है तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर जोड़ देंगे। इस तरह से ज़मीन का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा और बिल्कुल आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। पास ये लिस्ट है ना, ये ज़मीन का लिस्ट है। अगर आपके समझ में नहीं आया है, अगर आप चाहते हैं ये जो भी ये लिस्ट है आपको अगर चाहिए, तो मैं इसका जो भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू है, यहाँ से और यहाँ तक देखिए, यहाँ तक है, कहाँ तक है, यहाँ तक नीचे तक है। यहाँ से देखिए ये सब यहाँ तक ये आया है, कितना आया, यहाँ तक आया है, आप देख सकते हैं। देखिए मतलब ये यहाँ तक आया है, कहाँ तक आया, यहाँ तक आया है। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ फाइल, देखिए अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं और जब इसे आप देख के करेंगे ना, जो भी मैंने बताया है, इसका अगर आप देख के करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका जो भी लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से ये आप पूरा लिस्ट डाउनलोड कर पाएँगे। कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, आपने जो भी कुछ किया है, जो मैंने आपको बताया है और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उससे आपको पूछ लेना है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है।